हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। आज हम पढ़ाने वाले हैं माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर 2016 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर है, इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि TM वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो TM वेव है वो प्रोपोगेट किस में नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर। आप अगर मेरा वीडियो देखोगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड का, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है TEM, TN एंड TEM दोनों पॉसिबल होते हैं किसके अंदर, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर, बट TEM मोड पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद नेचर ऑफ द वेव गाइड रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर, तो नेचर क्या होता है वेव का, वो होता है यूनिफॉर्म प्लेन वेव। विच इज़ द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो डोमिनेंट मोड कौन सा होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर, वो हमें बताना है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड की, तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर हमारा जो डोमिनेंट मोड होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, इसके अंदर हमारा जो डोमिनेंट मोड होता है वो होता है TE10। ठीक है। अगर यही बात हम बात करते हैं सर्कुलर के लिए, तो सर्कुलर वेव गाइड के लिए होता है डोमिनेंट मोड TE11। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फॉर सम एप्लीकेशन सर्कुलर वेव गाइड में बी प्रीफर टू द रेक्टेंगुलर वेव गाइड बिकॉज ऑफ। तो सर्कुलर वेव गाइड है, हम किसी प्रीफर कर देते हैं कई बार रेक्टेंगुलर वेव गाइड के ऊपर, तो उसका रीज़न है रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन के कारण इसको हम यूज करते हैं। विच ऑफ द मोड हैज़ द लोएस्ट एटूनेशन इन सर्कुलर वेव गाइड। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, TE01। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि लोएस्ट एटूनेशन इन सर्कुलर वेव गाइड, लोएस्ट एटूनेशन होता है TE01 के अंदर। और अगर इसका डोमिनेंट मोड की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, कंफ्यूज नहीं होना, TE11। तो डोमिनेंट मोड और लोएस्ट एटूनेशन मोड एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। सर्कुलर वेव गाइड का जो डोमिनेंट मोड है वो है TE11 और लोएस्ट एटूनेशन वाला है वो है TE01। अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम, तो इसका पहले वाले का आंसर डी हो गया था और जो फोर्थ वाले का डी हो गया, इसका हो गया हमारा अगेन डी। टीच एंड जंक्शन कॉन्स्टिट्यूट सिंगल पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, 3 पोर्ट नेटवर्क, 3 एंड मोर पोर्ट। अगर आपको याद है ई प्लेन टी, तो ई प्लेन टी हो या एच प्लेन टी हो, सबके अंदर कितने पोर्ट थे, 3 पोर्ट थे। ठीक है। और मैजिक टी के अंदर 4 थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड मोर पोर्ट नेटवर्क। तो मैजिक टी के अंदर क्या है, मैजिक टी एक तरह से, मैजिक टी से कॉम्बिनेशन हो, मैजिक टी ई प्लेन टी और एच प्लेन टी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका ई प्लेन टी प्लस एच प्लेन टी, जिसको हम हाइब्रिड टी भी बोलते हैं, तो उसमें हाइब्रिड टी भी आ जाता है, तब भी ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द डायरेक्टिविटी ऑफ आइडियल डायरेक्शनल कपलर, डायरेक्शनल कपलर की जो डायरेक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर हम इसके लिए हम बात करें, अगर डायरेक्शनल कपलर आप लोगों ने देखा हो, तो ये हमारी P इंसिडेंट होती है, P रिसीव्ड होती है, P फॉरवर्ड होती है और P बैकवर्ड होती है। तो जो हमारी डायरेक्टिविटी होती है, डायरेक्टिविटी होती है -log(10) P फॉरवर्ड अपॉन P बैकवर्ड। ठीक है, P फॉरवर्ड अपॉन P बैकवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8th का, जैसे कि क्लियरली इनफाइनाइट। 9th का होगा क्लिस्टोन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्लिस्टोन का जो ऑपरेशन है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर होता है, जैसे कि हमने 2 कैविटी क्लिस्टोन में किया था कि हम बंच बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो अर्ली इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे एक टाइम पे पहुंच के बंच बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को मॉड्यूलेट करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जो प्रिंसिपल हो जाता है इसका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोवेव सोर्स। तो माइक्रोवेव सोर्स कौन सा है इनमें से, तो माइक्रोवेव सोर्स है हमारा मैग्नेट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है, वो माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरह काम करता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ TWT ओवर क्लेस्ट्रॉन। तो मेजर एडवांटेज क्या है TWT की, हायर बैंडविड्थ। अगर जैसे कि आपने देखा हो TWT के अंदर एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में हमारे मूव करते हैं। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन हो या मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन हो, उसके अंदर हमारा
RF सिग्नल तो स्टेशनरी था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, बट TWT के अंदर हमारा RF सिग्नल भी मूव करता है इलेक्ट्रॉन के साथ में, और उसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर से मूव कराते हैं, क्योंकि जो RF सिग्नल है उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसको हम स्लो करते हैं किसके, RF सिग्नल के थ्रू, इसके हेलिकल स्ट्रक्चर के थ्रू RF सिग्नल को, जिससे उसकी एक्सियल डायरेक्शन में जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाती है, और जिससे इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो इसके कारण हमारी जो बैंडविड्थ है वो TWT में ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, द TWT हेलिक्स इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसी में मैंने बता दिया वो स्लो वेव स्ट्रक्चर के कारण यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव डिवाइस इज यूज फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन। स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए कौन सी माइक्रोवेव डिवाइस को यूज करते हैं, वो हम लेते हैं पिन डायोड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेज। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेज कौन सी है, गन डायोड। क्यों, गन डायोड में देखा होगा आपने अपर वैली और लोअर वैली इस तरह का होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं TED, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन डिवाइसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेगेटिव रेजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर होती है, वो होती है हमारी नेगेटिव होती है किसके अंदर, टनल डायोड के अंदर। टनल डायोड का अगर आप ये देखोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो ये यहाँ पे वैली पॉइंट होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच में जो ये होता है, ये यहाँ पे हमारे नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्पेयर्ड डायोड इज डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ। इम्पेयर्ड डायोड बहुत हाईली नॉइजी होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा बैरेटर्स एंड वोलोमीटर आर यूज मेजरमेंट ऑफ। तो बैरेटर एंड वोलोमीटर्स जो यूज़ करे जाते हैं हमारे किसके लिए करे जाते हैं, माइक्रोवेव के अंदर फ्रिक्वेंसीज के लिए। तो कौन से ने, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VSWR। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो VSWR की होती है वो होती है 1 एंड इन्फिनिटी के बराबर। तो स्लॉटेड लाइन इन ट्यूनेबल प्रोब इज़ नॉट यूज टू मेजर। जो स्लॉटेड लाइन एंड ट्यूनेबल जो प्रोब है वो हमारी किस लिए यूज नहीं होती हैं, पावर को मेजर करने के लिए यूज नहीं होती हैं। द मैच लोड लाइन इज विच ऑफ द। मैच लोड लाइन का मतलब है कि जहाँ पे हमारी वेव टर्मिनेट हो जाए, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाए, जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन ना हो, तो इसके लिए हमारा रिफ्लेक्शन कितना होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है हमारा 0। द KU बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर माइक्रोवेव इज। KU बैंड कौन सा होता है हमारा, 12 से 18 के अंदर। 8 से 12 हमारा X बैंड हो जाता है, 4 से 8 हमारा C बैंड हो जाता है। तो बैंडविड्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज कैन बी रियलाइज्ड ईजिली यूजिंग कैरियर विच रेंज। जो बैंडविड्थ है 12 मेगाहर्ट्ज की वो किसके अंदर आता है, माइक्रोवेव ओनली। एन LED सोर्स प्रोड्यूस लाइट वैन। जो LED है वो प्रोड्यूस करता है लाइट, कब प्रोड्यूस करता है, अगर उसकी एप्लीकेशन वो देखोगे मेरे वीडियोज़ में जो LED को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसमें क्लियरली बता रखा है, होल एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन इन द डिप्लीशन लेयर। जब डिप्लीशन लेयर के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होते हैं, जिसके कारण हमारा LED का क्या होती है, लाइट सोर्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर गिव्स द एम्पलीफाइड आउटपुट। तो जो एम्पलीफाइड आउटपुट कौन सा देता है हमें, एवलांच फोटोडायोड देती है। पल्स ब्रॉडनिंग ऑफ GI फाइबर इज ड्यू टू। ऑप्टिकल फाइबर का जो है, जो पल्स ब्रॉडनिंग देता है वो क्या है हमारा, इंटरमोडल डिस्पर्सन और इंट्रामोडल। तो इसमें दोनों की दोनों होते हैं हमारे ब्रॉडनिंग कारण, तो बोथ A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। लाइट इज गाइडेड विद इन द कोर ऑफ द स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो हमारी जो है लाइट है वो गाइड होती है हमारे उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होती है, वो किससे होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग LED। तो कौन सा मटेरियल जो हम यूज नहीं करते हैं मेकिंग LED, वो होता है हमारा सिलिकॉन। और विच ऑफ द व्हाट इज द यूज ऑफ वेवगाइड ट्विस्ट इन माइक्रोवेव सर्किट एंड वेवगाइड। तो ट्विस्ट का क्या काम होता है, हमारा रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे, कुछ सर्कुलेटर में हम किस तरह से यूज लेते हैं, आइसोलेटर में किस तरह से, अगर आइसोलेटर की बात करते हैं तो उनमें ये आपको देखने को मिल जाएगा, रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। द सेकेंडरी कैविटी ऑफ 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो देखो जैसे ये हमारा क्लेस्ट्रॉन है, उसके अंदर हमारी पहली होती थी प्राइमरी कैविटी, फिर दूसरी होती थी हमारी सेकेंडरी। तो प्राइमरी हो रही है हमारी क्या, बंचर कैविटी, जहाँ से हमारा बंच बनना शुरू होता है, और जो सेकेंड वाली होती है हमारी कैचर कैविटी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।